जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत पे राज्य सिविल अपर अधीनस्थ जो सेवा चयन आयोग है, कुछ रिक्रूटमेंट इसके अंतर्गत पे जारी कर दी गई है। 190 पोस्ट है टोटल इसके अंतर्गत पे। ठीक, सम्मिलित राज्य सिविल अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021। देखिए 9 अगस्त को उसको अपडेट कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2021 से। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 29 अगस्त। और फीस पेमेंट करने का भी लास्ट डेट कब है? 29 अगस्त रात को लगभग 12 बजे से पहले आपको ये पेमेंट करना है। ठीक है, और तो कोई इसमें जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है 50 पेजों का टोटल दिया गया है, इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वैसे इसमें है नहीं, आप देख लेना जो मेन पॉइंट है। मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आपको हाईलाइट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत विभिन्न पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 190 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सबसे पहले की बात करें तो राजस्व विभाग के अंतर्गत पे है। राजस्व विभाग के अंतर्गत पे क्या है? पदनाम की बात करें तो नायब तहसीलदार है, 35 पोस्ट टोटल है। सामान्य वर्ग के लिए 22 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीटें नहीं है। ठीक है, और अनुसूचित पिछड़े वर्ग के लिए कितनी है? 4 सीटें यहाँ पर होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए क्या है? 3 सीटें यहाँ पर दी गई है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर देख लेना। ठीक है, और दूसरे नंबर की बात करें तो गृह विभाग के अंतर्गत वो उप कारागार के लिए 27 रिक्रूटमेंट है। कैटेगरी आप देख लीजिएगा जिसका यहाँ पर जो कैटेगरी है और अप्लाई करते टाइम पर। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत पर पूर्ति निरीक्षक की रिक्रूटमेंट है यहाँ पर जारी कर दी गई है। देखिए प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी रिक्रूटमेंट है। आगे बात करेंगे, आगे है उसी के अंतर्गत पर देखिए विपणन निरीक्षक के लिए 50 पोस्टर टोटल है। कैटेगरी वाइज दिया गया है, 26 पोस्टर, 10 पोस्टर, 2 पोस्टर देख लेना आप जिस कैटेगरी से है तो उसका यहाँ पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, लेबर डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है श्रम विभाग के अंतर्गत पे श्रम प्रवर्तन अधीनस्थ। ठीक, और जैसे कि बात करें तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जिसे कहा जाता है 9 पोस्टर टोटल दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। आगे बात करें तो जो है आबकारी विभाग के अंतर्गत पे रिक्रूटमेंट है, 10 पोस्ट है आबकारी निरीक्षक के लिए। आबकारी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे जो आबकारी निरीक्षक होता है उसकी 10 पोस्ट यहाँ पर बांटी गई है कैटेगरी वाइज। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वो देख लेना। आगे बात करें तो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे कर निरीक्षक के लिए, टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 2 रिक्रूटमेंटें दी गई है और देख लेना कैटेगरी वाइज ये भी। ठीक है, उसके बाद है गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के लिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए और 2 पोस्ट हैं टोटल। और गन्ना विकास निरीक्षक के लिए कितनी है? 23 पोस्टें दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी बांटा गया है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो खांडसारी निरीक्षक के लिए, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी होगा यहाँ पे, खांड है, खांडसारी निरीक्षक के लिए 4 पोस्टर टोटल है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो होता है हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखना। तो क्या दिया गया है यहाँ पे? खांडसारी निरीक्षक के लिए 4 पोस्ट हैं कैटेगरी वाइज। देखिए उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। ठीक है, और 2021 के अंतर्गत पर विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षणिक अर्हता, अधिमान अर्हता तथा सारी योग्यता का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए प्रत्येक चीज़ें इसके अंतर्गत पर हम जानेंगे। टोटल पोस्ट जो 35 पोस्ट हैं। पद का स्वरूप क्या है? समूह ग के अंतर्गत पे। ठीक, वेतनमान क्या होगा? 44,000 से लेकर लगभग 1,42,000 के अंतर्गत पे जो पे लेवल है 7 बेस के आधार पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए। और अधिमान अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सैनिक में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास प्राप्त होना चाहिए। इसके अंतर्गत पर दूसरी क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जिसको कहा जाता है उसका बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उप कारापाल की बात करें तो इसके अंतर्गत कारापाल है, कारागार हो सकता है इसके अंतर्गत। तो शायद टाइपिंग कुछ मिस्टेक है, उसको आप हैंडल कर लेना। ठीक है, कुल कुछ जो भी टोटल पोस्ट हैं 27 पोस्ट हैं। पद का स्वरूप की बात करें तो समूह ग के अंतर्गत पे अराजपत्रीय और अंशदायी पेंशन युक्त है। इसके अंतर्गत पे 35,000 से लेकर 1,12,000 है। पे लेवल की बात करें तो क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता। और उसके बाद की बात करें, देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। और अधिमान अर्थता की बात करें तो यह होना चाहिए प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक सेना की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानी दिया जाएगा। अन्य अनिवार्य अर्थता यथा शारीरिक दक्षता की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157.5 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप छाती बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर तथा फुलाने के बाद 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76.3 सेंटीमीटर तथा फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। विजन की बात करें तो दृष्टि दी गई है 6x6 होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य तथा पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 157 152 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट की बात करें तो 147 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 किलो होना चाहिए, ठीक है, इतना किलोग्राम दिया गया है। और विजन की बात करें तो 6x6 यहाँ पर होना चाहिए। और टिप्पणी की बात करें तो अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियम वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। पूर्ति निरीक्षक के लिए 28 पोस्ट हैं। समूह के अंतर्गत पे 35,000 से लेकर 1,12,000 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष से मान्यता प्राप्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमान अर्थता की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी को जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो अथवा नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र अथवा NSS-C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो को अन्य बातों के सामने होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। विपणन निरीक्षक की बात करें तो 50 पोस्टें दी गई है। पद का स्वरूप की बात करें तो समूह के अंतर्गत पाएगा 35,500 से लेकर और इसके अंतर्गत पे 1,12,400 पे अवेलेबल है, लगभग मान लीजिए 1,12,000। क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष से मान्यता प्राप्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमान अर्थता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा होना चाहिए या NCC B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातों को समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। श्रम प्रवर्तक निर्देशक के लिए भी 9 पोस्ट हैं। समूह में आता है। क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं हम, जो मेन चीज़ें शैक्षणिक अर्थता पहले देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन जिसे कहा जाएगा भारत में विधि द्वारा प्राप्त क्वालिफिकेशन, इसमें स्नातक की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अधिमान जो अर्थता है सेना में 2 वर्ष सेवारत होना चाहिए। NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आबकारी निरीक्षक के लिए 10 पोस्ट हैं। समूह के अंतर्गत पाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी UG मांगा गया है। और दूसरी की बात करें तो अधिमान अर्थता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। NCC का B प्रमाण पत्र आपके पास इसके अंतर्गत पे होनी चाहिए। और अन्य जो क्वालिफिकेशन है देखिए इंपॉर्टेंट रूप से पुरुष वर्ग के लिए सामान्य तथा अन्य वर्गों के लिए जो है हाइट की बात करें तो कितना होना चाहिए 167.6 होना चाहिए और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए 160 और 147 महिलाओं के लिए होना चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र के लिए पुरुषों के लिए छूट दी गई है 167 और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। जो सीने का माप है इसके अंतर्गत की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए क्या है कि बिना फुलाए होना चाहिए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 83.8 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति के लिए 76.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 81.3 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 76.3 सेंटीमीटर 81.3 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। शारीरिक वजन की बात करें तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए 45 किलो आपका वेट होना चाहिए। कर अधिकारी के लिए देखिए बात करें
तो 2 पोस्ट हैं समूह ग के अंतर्गत पे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत के किसी विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, डिग्री या राज्य सरकार द्वारा ऐसी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके पास एनसीसी या आर्मी से रिलेटिव नहीं है, सैनिक, तो सैनिकों का मतलब उनका क्या बताया गया है कि 2 वर्ष का फौज के अंतर्गत में, आर्मी के अंतर्गत में होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और इसमें देखिए बस केवल क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी गई है। और उसके बाद की बात करें तो ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के लिए 2 पोस्ट हैं और क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, विश्वविद्यालय से। ऐसे अभ्यर्थियों को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक आपने सेवा दिया होना चाहिए। एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अलग पोस्ट है गन्ना विकास निरीक्षक के लिए, यहाँ पर बात करें तो 23 पोस्ट हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय से कृषि में आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को जो कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो, अन्य बातों के समान होने पर समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमानित दिया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। और 2 वर्ष का सेना में आपने सेवारत होनी चाहिए, सेवा दिया होना चाहिए, सेवारत में सेवा दिया होना चाहिए। और एनसीसी बी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। खंडसारी निरीक्षक की बात करें तो इसके अंतर्गत पे 4 पोस्ट हैं और ये समूह ग के अंतर्गत पर ही आता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। अन्य की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जो क्या होना चाहिए, 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा में, ठीक है, सेना में उसने कार्य किया हो, एनसीसी बी प्रमाण पत्र हो। 3rd नंबर की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 42 साल यहाँ पर मांगा गया है, मेन चीज़ हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर भी आयु का छूट दिया गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तराखंड शासन के शासनानुसंख्या जो भी है क्रम है 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 के अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 21 से लेकर 42 मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छूट दिया गया है। और उसको कब से लिया जाएगा, 1 जुलाई 2021 से मापन किया जाएगा। 21 से लेकर 43 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, वही इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई की पॉइंट है, आगे जान लेते हैं। 50 पेजों का है। अधिकतम आयु जो छूट है वैसे कोई इतना, इनके अंतर्गत में भी जो है नेशनलिटी तो भारत के अंतर्गत पर होना चाहिए, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो ये है। और रिजर्वेशन जो कैटेगरी है तो अन्य बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको आप देख लेना, ठीक है। विकलांग आरक्षण लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40% की विकलांगता होना अनिवार्य है। जो भी पद विकलांगता श्रेणी उप श्रेणी हेतु आरक्षित है उनकी विकलांगता श्रेणी उप श्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए http://ukpsc.net.in पर जाकर क्या कर सकते हैं, आप अपना जो रिक्रूटमेंट आया उसको भर सकते हैं। www.ukpsc.gov.in के अंतर्गत पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस इनके द्वारा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आप जान लेंगे वहाँ पे भी कि कैसे अप्लाई करना है। फीस पेमेंट की बात करें तो डेबिट, क्रेडिट और नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्ड के लिए अनारक्षित की बात करें तो आवेदन शुल्क 150 रुपये है। प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित की बात करें तो 26 रुपये हो गया। टोटल फीस पेमेंट की बात करें तो 167.55 है, ठीक है। 176.55 रुपये आपका टोटल चार्ज कटेगा। और देख लेना आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। हाईएस्ट फीस इसके अंतर्गत पे देखिए कितना है, 176 रुपये। और रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है फीस पेमेंट। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं तो उसकी बेस पर आप यहाँ पर फ़ीस पेमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट होगा, जब आप अपनी कैटेगरी डालेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से वो अपना फ़ीस काट लेगा। आगे बात करें तो माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत पे दी गई है, जो रिक्रूटमेंट के अंतर्गत पे बात कही गई, ठीक है।
और वैसे तो जो मेन इंस्ट्रक्शन था मैंने बता ही दिया है, देख लेते हैं और कोई चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सारा सा इन्फॉर्मेशन दिया होगा, लगभग 50 पेजों का इंस्ट्रक्शन है, जो उसे जानने की उतनी आवश्यकता है नहीं। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो तब उसके बाद में देखिए एग्ज़ाम सेंटर जान लेते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ हल्द्वानी है, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, खटीमा, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, इतने सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। सिटी कोड की बात करें तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित कॉलम में परीक्षा केंद्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। जो कोडें दी गई हैं टोटल 17 सेंटरों के 17 जगह है, उनके अंतर्गत पे लगभग प्रत्येक जगहों पर क्या कर रखा है, सिटी कोड बनाया गया है, ठीक है। 17 कोड है टोटल है, 17 डिस्ट्रिक्टों 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे 17 सेंटरें बनाई गई हैं। और देखते हैं जहाँ पर आपका सही शॉर्ट होगा तो वहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसके अंतर्गत पे लिखित परीक्षा, केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत पे, प्री के अंतर्गत पे, प्री में केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन एवं एक सामान्य बुद्धि परीक्षण का मतलब 2 पेपर इसके अंतर्गत पे यहाँ पर इंक्लूड होंगे। उसके बाद मेन है लिखित परीक्षा होगा, विषय परक प्रकार की और व्यक्तित्व परीक्षा, ठीक है। साक्षात्कार यहाँ पर दिया जाएगा, लिखित परीक्षा होगी फिर साक्षात्कार। देखिए प्रारंभिक परीक्षा प्री के अंतर्गत पे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षा का एग्जाम होगा, मतलब जीके और क्या दिएगा, रीजनिंग की बात कर सकते हैं। 150 अंक, समय 2 घंटे होंगे, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, एक साथ इंक्लूड किया गया है, इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। कोई औचित्य है नहीं, बस आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। प्री परीक्षा अधिकतम अंक 150, प्रश्नों की संख्या 150, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में आपको 150 करने, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का प्री होगा। उसके बाद की बात करें तो जो मेन एग्ज़ाम है सामान्य अध्ययन है, 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 20 होगी, यहाँ पर थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे राइटिंग की बात कर सकते हैं जैसे हम यूपीएससी मेंस में लिखते हैं, और 180 मिनट और 20 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और निबंध एवं आलेख की बात करें तो इसमें भी 200 अंक का होगा, 3 घंटे है, 5 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत पे, देखिए ये दिया जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन है पूछेगा वहाँ पर, और 20 क्वेश्चनों के आपको ऐसे आंसर राइटिंग करना है। और दूसरा जो पार्ट भी है ऐसे राइटिंग, अब यहाँ पर आ गया, 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, और 5 प्रश्नों की संख्या यहाँ पर दी जाएगी। निबंध एवं आलेख के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंटली रूप से अगर सिलेक्शन कट ऑफ जाती है तो 35% आपका मार्क्स होना ज़रूरी होना चाहिए, तभी सिलेक्शन किया जाएगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा शायद, अगर हमारे बेस की बात करें तो। व्यक्तित्व साक्षात्कार अधिकतम 50 अंक का होगा, ये चीज़ भी आपने जान लिया होगा। और तो वैसे जानने की आवश्यकता है नहीं, इंपॉर्टेंटली रूप से इंग्लिश पे दिया गया है शायद कि जो भी है आपका यहाँ पर, और जो भी है देखिए ये चीज़ें भी जान लेते हैं कि जो एग्ज़ाम के अंतर्गत पर अवर जो भी है अधीनस्थ अपर है, अवर जो भी है, और अपर अधीनस्थ सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो देख लेते हैं 2 घंटे के अंतर्गत जो 100 क्वेश्चन है कहाँ कहाँ से पूछेगा। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारियाँ पूछी जाएगी, भारत की हिस्ट्री तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था से पूछा जाएगा, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी से पूछा जाएगा, ठीक है। समसामयिक घटना रिलेट करेगा क्वेश्चन, और उत्तराखंड का इतिहास यहाँ पर रिलेट करेगा, उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी और जनांकिकी जो है उसको भी रिलेट करेगा। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। आर्थिक परिवेश के अंतर्गत पे भी रिलेट करेगा, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो भी है वो भी यहाँ पर रिलेट करेगा। और सेकंड की बात करें तो सामान्य बुद्धि परीक्षा, ठीक है। रीजनिंग के अंतर्गत पे जो भी चीज़ें हैं रीजनिंग से रिलेटिव आपको वहाँ पर पूछेगा, रीजनिंग की किताब आप पढ़ लेना ध्यान पूरे से, और उसी को पूरा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और उसी की बात करें तो देखिए इंग्लिश पे दिया गया है इसको, अगर आप तो पूरा अगर इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर से पढ़ लेना, वैसे शॉर्ट रूप से तो मैंने हिंदी में बता ही दिया है। और देखिए उसके बाद की बात करें तो जो प्रश्न पत्र सामान्य है उसके बाद की बात करें 200 अंकों के अंतर्गत का जो मेंस के अंतर्गत पे होगा
तो क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटना को यहाँ पर उकेरेगा। वो देख लेना टॉपिक, खेलकूद से दिया जाएगा और भारत के इतिहास को रिलेट करेगा यहाँ पर, और भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान कहा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को रिलेट करेगा। भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, ठीक है। सामान्य विज्ञान और इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर रिलेट करेगा, ठीक, इंपॉर्टेंटली रूप से। भारतीय कृषि संबंधी हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित रिलेट करेगा। उत्तराखंड का इतिहास मेंस के अंतर्गत में भी आने वाला है। उत्तराखंड की संस्कृति होगी। टोटल 20 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछने वाला है। 180 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 200 अंकों का है। उत्तराखंड की ज्योग्राफी को भी रिलेट करेगा ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड के आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश के बारे में जो भी है उसको यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करेगा। आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन हो गया, सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र जो है उसको भी रिलेट करेगा, ठीक है। इसको इंग्लिश पे ट्रांसलेट करके दिया गया है, जो इंग्लिश में जानने वाले सिलेबस खास तौर पे जो मेन की पॉइंट है इसको आपको ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसी के अंतर्गत पे ऐसे राइटिंग के अंतर्गत पे 3 घंटे के अंतर्गत पे 200 होगा, 5 क्वेश्चन दी जाएंगी और उसको ध्यान रखना है। निबंध के अंतर्गत की बात करें तो किस किस क्षेत्रों से यहाँ पर पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साहित्य, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लगभग 400 शब्दों में निबंध लिखिए। 400 शब्दों का ऐसे राइटिंग यहाँ पर करना है। साहित्य और संस्कृति होगी, सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र हो गया, उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र एवं राजनीतिक क्षेत्र हो गया, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया, प्राकृतिक आपदाएं एवं भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि से रिलेटिव यहाँ पर रिलेट कर सकता है। हिंदी सारांश लेखक की बात करें तो 300 शब्दों के अंतर्गत है। उचित शीर्षक 5 अंक का, मूल्य, गद्यांश एवं सारांश 30 अंक का और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या 15 अंक का, टोटल 50 अंकों का यहाँ पर दिया जाएगा। हिंदी आलेख की बात करें तो 50 अंक के अंतर्गत पर शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी कॉम्प्लिकेटिव होता है, उसको आप हैंडल कर लीजिएगा। चौथे नंबर की बात करें तो हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद 25 अंक का और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद 25 अंक का यहाँ पर रिलेट किया जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। जो 50 अंकों का टोटल है निबंध ऐसे राइटिंग के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है, उसी रूप से यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश करना आप, ठीक है, जिस रूप से है। और उसके बाद की बात करें तो सिलेबस में मैंने बता दिया है यहाँ पर उत्तराखंड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण पत्रों के प्रपत्र, प्रमाण पत्र का प्रारूप कैसा होगा, प्रारूप भी दे देता है कि यार कैसा होना चाहिए जो भी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज जो भी लगता है, अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS के लिए या कोई और प्रमाण पत्र है तो ये पूरा अपना खाका प्रस्तुत कर देता है, ताकि बाद में क्या हो कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन न हो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा इसके अंतर्गत पे जो भी इंस्ट्रक्शन है। वैसे तो जो मेन चीज़ है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है। मेन चीज़ यहाँ पर देखिए 50 पेजों का जो PDF है हिंदी इंग्लिश दोनों रूपों में दिया गया है, ठीक है। मुख्य लिखित देखिए, अभी एक चीज़ ये भी जान लेते हैं, अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी मुख्य एवं लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्रतिशत 40% होना चाहिए। संपूर्ण प्रवीणीय सूची में तैयारी 45, ठीक है, इतना % का भी आप यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना, इतना बनना चाहिए। 50 पेजों के अंतर्गत पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म फीस क्या है, किस कैटेगरी लेके कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, जो आपका कंफर्ट होगा, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा, और सिलेबस भी इसके साथ में रिलेट कर दिया मैंने, जान लिया होगा पूरा इन्फॉर्मेशन। इसी रूप से और इन्फॉर्मेशन जो भी आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट जानते नहीं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।